नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कंधार हाईजैक पर बनी नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज, जिसके चलते अब सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। वेब सीरीज का नाम है IC814। ये कंधार हाईजैक पर बनी है और ये सबसे बड़ा हाईजैक एक तरीके से माना जाता रहा है और इसको लेकर ही ये फिल्म जो है वो बनाई गई है और इसके डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा। लेकिन फिल्म को लेकर क्या बवाल है और किस तरीके से अब सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक्शन इस पूरी वेब सीरीज को लेकर ले लिया है, नेटफ्लिक्स पर किस तरीके से सरकार का डंडा चला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इस नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज को लेकर क्या बवाल है ये भी मैं आपको जानकारी दूंगी। लेकिन जैसा कि मेरी इस पूरे पोस्टर की हेडलाइन आप देख रहे हैं कि आतंकियों के भोला और शंकर हिंदू नाम है और इन हिंदू नाम को क्यों रखा गया है, इसका क्या मकसद है, ये कहीं ना कहीं इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से सरकार का जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज पर हुआ है और नेटफ्लिक्स पर हुआ है। तो जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने IC814 वेब सीरीज कंटेंट विवाद पर अब तलब कर दिया है। यानी जो बवाल अभी शुरू हुआ है इस पूरी वेब सीरीज को लेकर, अब जो इस वेब सीरीज से रिलेटेड जो भी सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं, जो भी लोगों के मन में जो कहीं ना कहीं इस पूरी वेब सीरीज को लेकर सवाल हैं, अब उनका जवाब जो है वो नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड से मांगा जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि जाहिर तौर पर सेंसरशिप जो है इस वेब सीरीज को मिली थी, सर्टिफिकेट जो है अब इसका कैंसिल कर दिया गया है, हालांकि इस पूरे विवाद के बाद। लेकिन सवाल यही पूछा जाएगा कि पहले इस वेब सीरीज को पास क्यों किया गया, जब इस तरीके से नाम जो हैं वो गलत रखे गए हैं आतंकवादियों के जिन्होंने इस प्लान को हाईजैक किया था। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है और इस वक्त बड़ी खबर यही है कि मोदी सरकार ने और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसको लेकर कड़ा एक्शन लिया है कि नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को बुलाया गया है, इस पूरे मामले को लेकर तलब किया गया है। अब उनसे पूछताछ होगी, उनसे सवाल जवाब होंगे और सवाल ये भी कि क्या किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस तरीके से इन आतंकवादियों के नाम को बदलकर, इस तरीके से जो इनके कोड वर्ड थे, जो आपस में ये दरअसल बुलाते थे एक दूसरे को, वो दरअसल इस वेब सीरीज में दिखाए गए हैं। इनके असली नाम क्या है ये वेब सीरीज में नहीं दिखाया गया है, इसको लेकर ही ये सबसे बड़ा बवाल है। हालांकि सबसे पहले इस मुद्दे को जिसने उठाया वो है बीजेपी के नेता अमित मालवीय। उनका पोस्ट आप देख रहे हैं, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया इस वेब सीरीज को लेकर और ये लिखा कि IC814 के जो अपहरणकर्ता थे, यानी ये जो आतंकवादी थे जिन्होंने इस प्लेन को हाईजैक किया था 1999 में, वो दरअसल खूंखार आतंकवादी थे जिन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान छिपाने के लिए कुछ कोड वर्ड अपनाए थे और फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा ने उनके गैर मुस्लिम नामों को आगे बढ़ाकर उनके आपराधिक इरादे को अब वैध बनाया है। नतीजा, दशकों बाद लोग सोचेंगे कि हिंदुओं ने IC814 यानी कंधार हाईजैक को अंजाम दिया था, उन्होंने ही उन कई पैसेंजर्स का अपहरण कर लिया था, ये कहीं ना कहीं लोग सोचेंगे। और उन्हें आगे लिखते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी जो सभी मुस्लिम हैं के अपराधों को छिपाने के लिए वामपंथियों का एजेंडा सफल रहा। ये सिनेमा की ताकत है जिसका कम्युनिस्ट 70 के दशक से ही कहीं ना कहीं फायदा उठा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि शायद उससे भी पहले ये न केवल लंबे समय में भारत के सुरक्षा तंत्र को कमजोर करेगा, सवाल में डालेगा, बल्कि दोष को धार्मिक समूह से भी दूर कर देगा जो सभी रक्तपात के लिए जिम्मेदार हैं, यानी हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। ये बड़ी बात अमित मालवीय अपने पोस्ट में लिखते हैं। इन्होंने इस पोस्ट में कई महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठाए हैं। दरअसल ये पूरी जो वेब सीरीज बनाई गई है कंधार हाईजैक पर, अनुभव सिन्हा
एक वामपंथी हैं, मोदी सरकार के विरोधी हैं, ये बड़ा सवाल। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, उनका नाम मुस्लिम के नाम पर है, लेकिन बावजूद उसके उन्हें भोला शंकर कहना इस फिल्म में ये कितना सही है? क्या किसी एजेंडे के तहत ऐसा किया गया है? और अगर किया गया है तो जाहिर तौर पर यह गलत संदेश जो है वो जनता के बीच जाएगा और आने वाली पीढ़ी ये समझेगी इस वेब सीरीज को देखकर कि जो हाईजैक था प्लेन वो हिंदुओं के जरिए किया गया था, क्योंकि भोला और शंकर हमारे हिंदू देवी देवताओं का नाम है और इस तरीके से इस वेब सीरीज में उन्हें दिखाया गया है। ये बड़े सवाल अमित मालवीय ने अपनी इस पोस्ट के जरिए पूछे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं सवाल जो हैं इसको लेकर खूब उठ रहे हैं। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत और बीजेपी की सांसद भी बन चुकी हैं और जिस बेबाक तरीके से वो बोलती हैं, अमित मालवीय के पोस्ट पर ही उन्होंने रिपोस्ट किया है और वो लिखती हैं कि देश का कानून ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी परिणाम या सेंसरशिप के OTT प्लेटफॉर्म पर अकल्पनीय मात्रा में हिंसा फैलाता है, वहां पर न्यूडिटी फैलाता है और कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक रूप से प्रेरित भयावह उद्देश्य के अनुरूप जो है वो वास्तविक जीवन की घटनाओं को विकृत भी कर सकता है। यानी यहाँ पर कंगना ये कह रही हैं कि एक तरफ वो पूरा वामपंथी दल है, वो एजेंडाधारी लोग हैं जो धड़ल्ले से हमारे जो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट करते हैं अपनी वेब सीरीज के जरिए, बॉलीवुड अपनी फिल्मों के जरिए, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो राष्ट्र के हित के बारे में सोचते हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि उनके लिए OTT प्लेटफॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा देता है। वो कहता है कि भारत की अखंडता और एकता के इर्द गिर्द जो है वो ये तमाम चीज़ें घूमती हैं। ये तमाम सवाल जो है वो कहीं ना कहीं कंगना अपने इस एक्स पोस्ट में उठा रही हैं और लिख रही हैं कि ऐसा लगता है कि सेंसरशिप केवल हम में से कुछ लोगों के लिए है जो इस देश के टुकड़े नहीं चाहते हैं और ऐतिहासिक तथ्यों पर फिल्में बनाते हैं। ये बेहद निराशाजनक और अन्यायपूर्ण है। ये कंगना रनौत ने बतौर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ये सवाल उठाया है। बॉलीवुड से वो लगातार सवाल पूछती हैं जब भी कोई ऐसी वेब सीरीज आती है जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, जिसमें राष्ट्र का अपमान किया जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं देश विरोधी चीजें देखने को मिलती हैं। और एक बार फिर से उन्होंने इस वेब सीरीज को लेकर सवाल उठाए हैं। अब बीजेपी के नेता हैं कपिल मिश्रा, उनकी तरफ से भी इस कंधार हाईजैक पर बनी इस वेब सीरीज को लेकर के कहा है कि कंधार विमान अपहरण मुस्लिम आतंकवादियों ने इसको अंजाम दिया था। 3 मुस्लिम आतंकवादियों को छुड़वाया गया। उन तीनों ने रिहा होने के बाद भी इस्लाम के नाम पर दुनिया भर में आतंकी हमले किए। इस्लामिक आतंक के सच को छुपाने के लिए झूठी किताबें, झूठी फिल्में बनाने वाले खुद को सेकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर कपिल मिश्रा का ये पूरा पोस्ट है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर गुस्सा जो फूट रहा है उसकी एक वजह बिल्कुल साफ है, वो ये कि जो उन आतंकवादियों का नाम था जिन्होंने उस प्लेन को हाईजैक किया था, जो असली नाम गृह मंत्रालय ने जो दिए, जो जारी किए, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और जो कोड वर्ड थे उनके, जिसमें वो आपस में एक दूसरे को बुलाते थे, उन नामों को आप वेब सीरीज में दिखा रहे हैं। ऐसा करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? ऐसा करके आपकी मानसिकता क्या है? क्या आप देश में इस तरीके का झूठ फैलाकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये भ्रम फैलाकर उन्हें आपस में भिड़ाने की तैयारी कर रहे हैं? आप किसी हिंसा को अंजाम देना चाहते हैं? आप कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बार बार जो सवाल है वो कहीं ना कहीं इस पूरी वेब सीरीज को लेकर और इसमें जो नाम है उसको लेकर उठ रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जब बॉलीवुड से कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कई ऐसे ऑथर हैं जो कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज और इन नामों के बचाव में उतर आए हैं, वो दलील दे रहे हैं कि ये तो उनके कोड वर्ड हैं, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर कोड वर्ड को ही क्यों दिखाया गया, उनके असली नाम को क्यों नहीं दिखाया गया, ये बड़ा सवाल है। जब वीर संघवी ने बचाव किया एक पोस्ट के जरिए, उस पर भी लोगों ने प्रतिक्रिया दी और लिखा कि कंधार हाईजैक शो ISI को सफेद करने के लिए इतना खुला प्रचार है कि वीर संघवी भी इसकी निंदा
कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बॉलीवुड के जो जाने माने जर्नलिस्ट हैं, जो बॉलीवुड बीट कवर करते हैं, जो तमाम ऑथर हैं, वो लगातार इसको लेकर पोस्ट कर रहे हैं। कई लोग अनुभव सिन्हा की तारीफ कर रहे हैं, वो खुलकर उसका बचाव कर रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, और गृह मंत्रालय ने ही जो नाम दिए हैं उसमें कोडवर्ड में इन नामों का जिक्र है। लेकिन यहाँ पर कई जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये गलत है, और उसी कड़ी में ये जो हैं वीर संघवी वो भी इसकी निंदा कर रहे हैं कि किस तरीके से कंधार हाईजैक शो आईएसआई को सफेद करने के लिए इतना खुला प्रचार किया गया कि इसकी निंदा अब हो रही है। तो इस तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं केदार लिखते हैं कि क्या हम नेटफ्लिक्स और अनुभव सिन्हा की इस हिंदू विरोधी फिल्म का बहिष्कार कर सकते हैं, जिसमें IC 814 अपहरणकर्ताओं का नाम भोला और शंकर दिखाया गया। याद कीजिए कि कैसे हमने लाल सिंह चड्ढा को सुपर फ्लॉप बनाकर आमिर को घुटनों पर ला दिया था। अब इस फिल्म को भी हमें गटर में डालना होगा, यानी इस फिल्म का बाइकआउट अब शुरू हो चुका है। और जबरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये देखने को मिल रहा है कि लगातार अनुभव सिन्हा की इस वेब सीरीज का लोग विरोध कर रहे हैं। तो जिस बात का जिक्र मैं बार बार कर रही हूं कि जो सरकार ने इस कंधार हाईजैक के बारे में पूरी जानकारी दी थी, और जो तमाम चीज़ें हम जो है गूगल पर भी देख रहे हैं, हम मीडिया पर भी सर्च कर रहे हैं, तो उसमें जो निकलकर सामने आता है वो ये निकलकर सामने आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर अगर तुम जाओगे तो ये देखने को मिलेगा वहां पर कि जो हाईजैकर्स का नाम है वो साफ साफ लिखा हुआ है। इब्राहिम अतर, उन कहाँ के रहने वाले हैं वो भी लिखा हुआ है। शाहिद अख्तर सैयद कराची, सनी अहमद कौजी कराची, ज़हूर इब्राहिम, इसके अलावा साकिर जो है सुकूर सिटी, ये तमाम जो नाम हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। यानी यहाँ पर यही सवाल है कि जब नाम मौजूद हैं, इन आतंकवादियों के असली नाम क्या थे, उसके बावजूद आप वेब सीरीज में उन्हें हिंदू नामों से क्यों पुकार रहे हो? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है वो लगातार उठ रहा है। तमाम लोग इस बात को लिख रहे हैं कि गृह मंत्रालय के डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ ये लिखा है कि प्लेन हाईजैक करने वालों का असली नाम क्या था। उसमें इब्राहिम अतर था, शाहिद अख्तर था, गुलशन इकबाल, जैसा कि मैंने बताया सनी अहमद, मिस्त्री, ज़हूर इब्राहिम, शाकिर, ये नाम थे। और इन नामों की चर्चा मैं लगातार कर रही हूँ, लेकिन इसमें वो नाम नहीं दिखाए गए हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से किन नामों पर चर्चा यहाँ पर इस वेब सीरीज में की गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वो नाम हैं जो वेब सीरीज में दिखाए गए हैं। तो IC 814 को हाईजैक करने वालों के अगर कोड नाम की बात की जाए तो आतंकवादियों ने हाईजैक के दौरान अपने असली नामों को छिपाया था, और जिन नामों का इस्तेमाल उन्होंने किया था, जो कोड वर्ड सीरीज में बताए गए हैं, वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन फिर वही सवाल है कि असली नाम आखिर क्यों नहीं दिखाए गए हैं। जैसा कि इब्राहिम अतर के लिए चीफ कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया था, शाहिद अख्तर के लिए जो है डॉक्टर इस्तेमाल किया गया था, सनी अहमद के लिए बर्गर इस्तेमाल किया गया था, मिस्त्री ज़हूर के लिए, इब्राहिम के लिए भोला, उनके लिए ये कोडवर्ड इस्तेमाल किया गया था, शकीर के लिए शंकर नाम का जो कोडवर्ड रखा गया था। तो इस तरीके से कोडवर्ड का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया था, अपने बचाव के लिए किया था। लेकिन उसे वेब सीरीज में दिखाने का क्या मकसद है, क्या इससे समझा जाए, ये कहीं ना कहीं सवाल है जो हर किसी के जहन में है। और बवाल इतना ज़्यादा इस पूरी वेब सीरीज़ को लेकर बढ़ चुका है, जो कि अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में ये वेब सीरीज़ बनी है, कि लोग अब इसे बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि जैसे हमने बाकी फिल्में ऐसी बॉलीवुड की आई हैं जहां पर कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स हर्ट किए गए हैं, जहां पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, हमने उन वेब सीरीज़ और फिल्मों को एक तरीके से डस्टबिन में डाल दिया, पूरी तरीके से उन्हें बाइकआउट हमने किया। तो ऐसे में अब ज़रूरत आ गई है कि इस तरीके की वेब सीरीज़ को भी बाइकआउट किया जाए, जो खुलकर अपनी वामपंथी सोच को दिखाता है,
जो खुलकर ये बताता है कि हम किस तरीके से हिंदुओं से हेट करते हैं। ये तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं जो ये बताता है कि आने वाले वक्त में अगर हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो इस वेब सीरीज को देखेगी तो वो क्या सोचेगी कि भोला और शंकर ने उस प्लेन को हाईजैक किया था, ना कि ये सोचेगी कि जहूर इब्राहिम और ये तमाम जो असली आतंकवादी थे जो पाकिस्तान से आए थे उन्होंने इस प्लेन को हाईजैक किया था। तो यही वजह है कि अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसको लेकर एक्शन ले लिया है, नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को बुलाया है, उनसे सवाल जवाब होंगे और उसके बाद ये देखना होगा कि इस सीरीज में क्या बदलाव होता है या क्या कुछ बड़ा एक्शन जो है वो नेटफ्लिक्स और साथ ही इस सीरीज के डायरेक्टर जो है अनुभव सिन्हा उन पर देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।